आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और आप सभी को पता है कि पटवारी का जो एग्ज़ाम है जल्द ही होने वाला है। उसके लिए हमने एक स्पेशल सीरीज चालू की है जिसमें से 3 वीडियो ऑलरेडी जनजाति से संबंधित अपलोड हो चुका है और उसमें पढ़ाया नहीं जा रहा है, समझाया नहीं जा रहा, उसमें सिर्फ और सिर्फ सीधा याद कराया जा रहा है। तो आज इसी याद कराने की बारी में ये चौथा वीडियो है। तो फटाफट देख लेते हैं आज किसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनजाति के जितने भी नृत्य होते हैं ना उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनजाति के जितने भी नृत्य होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला नृत्य है सर मादरी नृत्य। क्या नाम है? सबसे पहला है मादरी नृत्य। ये कहाँ पे किया जाता है सर? घोटुल के बाहर किया जाता है। और घोटुल का संबंध सर मुड़िया जनजाति से, तो इसीलिए जो मादरी नृत्य करेंगे वो भी कौन होंगे? जो मादरी नृत्य करेंगे वो भी क्या होंगे? घोटुल। ठीक है, घोटुल और घोटुल से बन जाएंगे क्या? मुड़िया जनजाति। इससे बन जाएंगे क्या? मुड़िया जनजाति। समझ में आया? कैसे याद रहेगा? तो सर मुड़िया जनजाति जो मादरी नृत्य है ना घोटुल के बाहर, ठीक है, मादरी नृत्य घोटुल, मादरी नृत्य घोटुल, घोटुल मुड़िया, तो ये भी मादरी नृत्य कौन करेगा? मुड़िया जनजाति करेगी। सर कक्सार, ये क्या है? कक्सार है। एक कड़सार भी आएगा, कड़सार भी आएगा। ये है कक्सार। सर ये कक्सार है ना, इसे भी मुड़िया जनजाति, कौन सा भाई? कक्सार को भी मुड़िया जनजाति लोग करते हैं। कहाँ सर? घोटुल के देवता लिंगापेन। लिंगापेन को आपको याद है? लिंगापेन, अंगादेव, ये सभी किसके देवता थे सर? ये सभी मुड़िया जनजाति के देवता थे। ठीक है, मुड़िया या मुड़िया एक ही है भाई, कंफ्यूज नहीं हो रहा। सर ये मुड़िया से आप लोग याद कराते हैं, ये जो पीते हैं ना उसे सल्फी बोलते हैं। जो इसका पेय पदार्थ होता है ना इसे सल्फी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? मुड़िया जनजाति का घोटुल, घोटुल और लिंगापेन। सर लिंगापेन को खुश करने के लिए कौन सा? तो करसार। पूछा जाएगा लिंगादेव को खुश करने के लिए कौन सा नृत्य करते हैं? तो सर कौन सा नृत्य करते हैं सर? कक्सार। क्या नृत्य करते हैं? कक्सार। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। सर ये है कड़सार, इसलिए दोनों को तुरंत लिखा हूं। ठीक है, ये है वो कड़सार था, वो कक्सार था, ये है कड़सार है। इस कड़सार को कौन करता है? दंडामी। ठीक है, कक्सार। सर कक्सार एक बार और लिख दूं क्या? कक्सार। सर कक्सार को इसको करते हैं सब मुरिया। ठीक है, इसको कौन बोलते हैं? मुरिया। किसको? लिंगादेव को खुश करने के लिए। कहाँ भाई? घोटुल के बाहर, घोटुल के बाहर। ये जो है ना सर, ये जो है सर ये कड़सार है, कड़सार। ठीक है, टा रहेगा। टा वाले को सर कौन करता है? दंडावी मारिया। ये क्या है? सामूहिक नृत्य है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? देखो पूरा डिटेल बताने का नहीं है क्योंकि मेंस में अभी नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ पटवारी के लिए या वनडे एग्जाम के लिए जो सीजी व्यापम ऑर्गेनाइज करती है उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ सामूहिक नृत्य कैसे होता है। पहले महिला आती हैं, गोल ऐसे घूम के नृत्य करते हैं, फिर बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर बुजुर्ग आ जाते हैं। तो इसलिए ये बन जाता है क्या? एक सामूहिक नृत्य। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सामूहिक नृत्य है? तो ये सर सामूहिक नृत्य का उदाहरण है कड़सार। सामूहिक नृत्य का उदाहरण है कड़सार। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है इनमें से कौन सा नृत्य जिसको केवल महिलाएं करती है, ये भी अपन को आइडेंटिफाई करना है। सामूहिक नृत्य इनमें से कौन सा, ये भी आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। सब परब नृत्य। सर यह बस्तर के धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और परब नृत्य क्या है? सैनिक, एक प्रकार का सैनिक नृत्य है। तो भाई सैनिक लोग को ना, परब मतलब पर्व, परब मतलब पर्व, तो सैनिक लोग को ना पर्व मनाने का भी मौका नहीं मिलता देश की सुरक्षा के लिए। तो बस ये याद रखना है। ठीक है, या इसी को ना ध्रुवा नृत्य भी बोलते हैं। पूछा जाएगा ध्रुवा नृत्य, तो ध्रुवा नृत्य भी है। पूछा है इनमें से कौन सा नृत्य सैनिक नृत्य है? तो ध्रुवा नृत्य भी है। परब नृत्य, ठीक है, परब मतलब पर्व मनाने का भी मौका किसको नहीं मिलता? सैनिक लोग को। तो अपन को ये याद रखना है। कैसे लगे ट्रिक? थोड़ा इमोशनल ट्रिक है लेकिन अच्छा है, परमानेंट आपको याद रहेगा। सैनिक लोग को पर्व मनाने का भी मौका नहीं मिलता, देश की सुरक्षा सीमा में तैनात रहते हैं भाई, और हम लोग पर्व मनाते हैं। तो थोड़ा इमोशनल ट्रिक है लेकिन याद रखना। ठीक है, वो क्या है? सैनिक या सैन्य नृत्य है। ठीक है सर, बाल तोड़ी सर ये मुड़िया जनजाति के द्वारा मड़ई के उत्सव में किया जाता है। ठीक है, बाल तोड़ जो नृत्य कहाँ किया जाता है सर? तो मड़ई के जब महोत्सव होता है तब करता है। किसको? अंगादेव को। अंगादेव को, सीधा अंगादेव को खुश करने के लिए ये नृत्य को किया जाता है भाई, अंगादेव को। सर लिंगादेव वाला कौन सा था? सर देखो लिंगा पूछा जाएगा, अंगादेव को खुश करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लिंगादेव वाला था ना वो कक्सार था सर, कक्सार, कक्सार। ठीक है, ये क्या था सर? कक्सार था। क्लियर है? किसका था? मुड़िया जनजाति। ये भी मुड़िया जनजाति का है, लेकिन ये अब ठीक है बाल तोड़ है। ये बाल तोड़ कब किया जाता है? सब मड़ई के ठीक है, मड़ई के समय किया जाता है और अंगादेव को खुश करने के लिए। समझ आ गया ना सर? ये बाल तोड़ अंगादेव का है और कक्सार किसको खुश करने के लिए? लिंगादेव को। ठीक है, लिंगादेव को समर्पित रहता है, लिंगादेव को समर्पित रहता है। तो ये एक जगह लिखोगे ना तभी तो समझ आएगा, नहीं तो मेन एग्जाम में आपको लगेगा आपके दिमाग में बैठा हुआ है, सब चीज है एकदम क्लियर है, लेकिन जब एग्जाम में आओगे ना तो अंगादेव और लिंगादेव जब दोनों ऑप्शन में दिखाई देगा आपको पता होगा सरना नहीं हो सकता सर, धर्मेश नहीं हो सकता सर, बूढ़ादेव नहीं हो सकता, बड़े माई छोटे माई नहीं हो सकता सर, सकरागढ़ नहीं हो सकता। लेकिन अंगादेव और लिंगादेव में जब आप कंफ्यूज होगे ना तो ए होगा कि बी होगा, वहां से एक नंबर
खो भी दोगे और 0.25 माइनस भी हो जाएगा। तो एकदम ध्यान रखना है। कक्षार, यही जो टॉपर रहते हैं ना भाई, जिनका जॉब लगता है ना, वो यही करते हैं, वो यही करते हैं। एक चीज को अपन को ध्यान रखना, ठीक है। लिंगादेव का कक्षार और इबाल तौर का क्या है, मड़ई महोत्सव, ठीक है। सर हुल्की पाटा, देखो अब पाटा पाटा वाला एक जगह, ठीक है। जो टॉपर रहते हैं ना, तो सेम नाम वाले को उसके एग्जाम में दिक्कत ना हो, आज दिक्कत होगा चलेगा, आज थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और सभी को एक जगह उसको क्या है सेट करना पड़ेगा। लेकिन जब एक जगह अपना जितना पाटा पाटा वाला एक जगह लिखोगे, कक्षार और कड़सार दोनों में अंतर पता होना चाहिए। लिंगादेव को कौन से समर्पित है और अंगादेव को कौन से समर्पित है, उसको अपन को पता होगा ना, तो मजा आ जाएगा। मुड़िया जनजाति सबसे अधिक नृत्य करती है, तो जितना मुड़िया जनजाति नृत्य करती है उसका एक अलग टेबल बना लो, एक अलग टेबल बना लो। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नृत्य मुड़िया जनजाति नहीं करती है, तो मुड़िया वाला जो पता होगा ना, तो मजा आ जाएगा। जब वहां पे एक नंबर आपको मिलेगा ना, तो मेहनत को आप याद रखोगे, ठीक है। सर यहाँ पे बात कर लेते हैं सर हुल्की पाटा। तो हुल्की है ना, हुल्की ऐसे लिख रहा हूँ, हुल्की को ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये मुड़िया, ठीक है। ये दोनों में क्या मात्रा है, ठीक है, बस यहाँ से पकड़ लेना है, क्योंकि ऑप्शन तो लिखा रहेगा ना, मुड़िया माड़िया सब लिखा रहेगा, ठीक है। दंडावी कोरवा ये सब लिखा रहेगा, तो बस हुल्की पाटा मुड़िया, ठीक है। इसको कोकटी नृत्य भी बोलते हैं, हुल्की पाटा को क्या बोलते हैं, कोकटी नृत्य भी बोलते हैं। सर मुड़िया जनजाति के द्वारा क्या एक सामान्य नृत्य है, क्या है ये, कोई स्पेशल नहीं है, एक सामान्य नृत्य। आगे बढ़ जाते हैं भाई। सर ये है घोटुल पाटा, ये क्या है घोटुल पाटा, यह सर ये एक मुड़िया जनजाति के द्वारा मृत्यु के अवसर पर, तो क्या होता है जिसके यहाँ ना मृत्यु हो जाता है ना, पेन चेंज कर लेते हैं चलो भाई, जिसके यहाँ जैसे मृत्यु हो जाता है ना, मृत्यु हो जाता है, तो क्या करते हैं, जो युवा साथी रहते हैं, जो घोटुल के सदस्य होते हैं ना, मुड़िया जनजाति के जो घोटुल के सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं, जिसके यहाँ डेथ हुआ रहता है उसके बढ़िया चल जाते हैं, और जाने के बाद क्या करते हैं पता है, जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं निकलती है तब तक क्या है उन लोग नृत्य करते हैं, मतलब उसके घर के सामने नृत्य करता है। आप इमेजिन करो ना भाई, घोटुल बाटा के जो सदस्य कितने अनुशासित सदस्य हैं, उन लोग क्या किसी का डेथ भी हो गया तो उसके बढ़िया घर में जा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, और जब नृत्य तब बंद होता है जब वो डेड बॉडी बाहर निकलते हैं। तो ये तो मेंस का पार्ट है, सिर्फ अपन को क्या पकड़ना है पता है भाई, सर ये घोटुल पाटा, घोटुल किसका, मुड़िया का, तो ये भी मुड़िया का है। सर पूछा जाएगा कब किया जाता है, किसी के जन्म पर, युवा गृह के बाहर, मृत्यु के समय, ठीक है, कुछ या शादी के समय। तो आपको याद रखना घोटुल पाटा है ना, वो घोटुल युवा गृह में नहीं किया जाता, वो मृत्यु के समय जिसके यहाँ डेथ होती है उसके घर के सामने किया जाता है। आप ही इमेजिन करो वहां पे क्वेश्चन ये पूछ देगा घोटुल पाटा, तो अपन को क्या लगेगा सर घोटुल पाटा तो घोटुल के बाहर करेगा, नहीं, घोटुल के जो सदस्य रहते हैं ना, उन लोग किसी की यहाँ मृत्यु होती वहां करते हैं, ठीक, समझ आ गया। तो माओ पाटा नृत्य, ठीक है, ये एक प्रकार का माओ पाटा या गौर नृत्य सेम ही है, बहुत लोग अलग टाइप से भी सोचने लग जाते हैं, लेकिन दोनों सिमिलर है, ठीक है। गौर नृत्य एक नाटक भी है। तो यह नृत्य कौन, मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं शिकार के समय। इसमें क्या मानव शास्त्री जो है, कौन मानव शास्त्री सर, जिसका नाम महान मानव शास्त्री वेरियर एल्विन, ठीक है, इन्होंने क्या क्या लिखा है सर, द बैगा। वहाँ सर बैगा लिखने गए, बैगा को देखने गए ना सर, तो मेकाल श्रेणी में अगरिया भी मिल गया, अगरिया भी मिल गया। सर अगरिया जो मिला ना सर, अगरिया मिला, उसको गौर से देखा, गौर से देखा तो 3 बुक याद हो गया सर। उसके बाद सर द, ठीक है, द मुड़िया और देयर घोटुल, क्या भाई, देयर घोटुल, ये भी याद रहेगा सर घोटुल। तो इन्होंने ही क्या कहा है, घोटुल, तो इन्होंने ही कहा है सर कि ये माओ पाटा है ना, जो गौर नृत्य है, जो शिकार नृत्य है ना सर, वही क्या है दुनिया का, पूरे दुनिया का, संसार का सबसे सुंदर नृत्य है। इसे करते क्या है एक बार देख लेते क्या, ठीक है सर, इसे करते क्या है, तो ये है गौर नृत्य। इसमें क्या करते हैं, एक हिरण बन जाता है, एक्चुअली इसमें ना पूरा चित्रण किया जाता है, मतलब उसको घर से भेज रहे हैं, विदा कर रहे हैं कि आप जाओ शिकार करके आओ, वो हिरण को दौड़ाते हैं, हिरण का शिकार करते हैं। तो अब तो हिरण को मार नहीं सकते, तो अब क्या उसका नाटक करते हैं, देखो बाजा वाजा बजा रहे हैं, और इनके जो सर पर है ना, सर पर क्या हिरण लगा, हिरण, देखो सर पे क्या ये हिरण बना हुआ है, और इन लोग क्या शिकारी बने हुए हैं और नृत्य कर रहे हैं, ठीक है, इन लोग शिकारी बने हुए हैं और नृत्य कर रहे हैं, समझ आ गया। तो एक प्रकार का नाटक भी है और माओ पाटा गौर नृत्य, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, बाइसन हर्न, बाइसन हर्न, ठीक है, यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, मारिया के द्वारा, यह नृत्य मारिया या मारिया के द्वारा किया जाता है, मारिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं सर, ये कब किया जाता है, गोंचा पर्व में किया जाता है। गोंचा आपको पता है ना, गोंचा पर्व क्या होता है, उसमें सींग लगाकर नृत्य करते हैं। सब मृतक स्तंभ कौन स्थापित करते हैं, तो दंडावी माड़िया जो रहते हैं ना, वो मृतक स्तंभ भी स्थापित करते हैं। सब पैडुल, पैडुल नृत्य सर ये दोरला जनजाति, पूछा जाएगा, ठीक है, दोरला जनजाति क्या है, पैडल, दोरला क्या है, पैडल, ठीक है, पैडल, पैडुल है एक्चुअली, पैडुल जो है दोरला जनजाति, कब किया जाता है, विवाह के समय,
ठीक है, विवाह के समय किया जाता है जो। तो अपन को बस ऐसी कुछ इमेजिन कर लेना है, जो दोरला जनजाति है ना भाई, दोरला जनजाति है, ठीक है, वो क्या कर रही है, पैदल जा रही है, कब, विवाह में अटेंड करने के लिए, विवाह के समय किया जाता है, ठीक है। कब पूछा जाएगा इनमें से कौन सा विवाह नृत्य है। देखो आप जैसा पढ़ कर जाओगे ना, ठीक है, ये हंसने वाली बात नहीं है, बस ध्यान रखना, आप जैसा पढ़ कर जाओगे, घर में सोच कर जाओगे ना कि सर ऐसा प्रश्न आएगा करके, वो बात मानो वो नहीं आएगा, ठीक है। आप सोचोगे सिर्फ पैडल का क्या है सर, पैडल का मैं दोरला पढ़कर जाता हूँ, लेकिन वो घुमा के पूछ देगा इनमें से सर, स्टेटमेंट में पूछ देगा पैडल नृत्य के लिए क्या सत्य है, पहला पॉइंट दे देगा कि सर यह दोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है, एकदम याद है सर। दूसरा पॉइंट दे दिया जाएगा यह विवाह के अवसर पर किया जाता है, जब बोल जाएगा यह मृतक के अवसर पर किया जाता है, या सर मड़ई में किया जाता है, अब वो याद नहीं रहेगा तो फंस जाओगे उस चक्कर में। तो पूरा याद रखो, पैडल जो नृत्य है ना वो दोरला जनजाति किया जाता है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर, विवाह के अवसर पर, ठीक है, समझ आ गया भाई। आगे बढ़ जाते हैं। सर कर्मा नृत्य है ना, इसको हर जनजाति करती है ज्यादातर, लेकिन अपन कुछ नाम देख लेते हैं। ऐसे ये क्या है, बैगा जनजाति इसका प्रमुख है, सामान्य अवसर पर किया जाता है, ठीक है। दमनच, दम है तो भाई करके दिखाओ, दम है तो यहाँ क्या है, दम न, तो एक क्या है, टेबल आता है मैचिंग मिलाने के लिए। सर सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक, ठीक है, खतरनाक पहला पूछा जाएगा, सबसे खतरनाक, यह अपन को याद रखना है। दूसरा पूछा जाएगा, पता है दूसरा पूछा जाएगा कि सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला, तो अपन को बस यहाँ याद रखना, मैचिंग से मिलाना होगा। फिर सबसे सुंदर, सबसे सुंदर, सबसे खतरनाक, सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला और सामान्य, तो ये मैचिंग जब आएगा ना तो अपन गड़बड़ खा जाएंगे, इसीलिए बस पूछा जाएगा, या डायरेक्ट अभी पूछते हैं कि सबसे खतरनाक नृत्य इनमें से कौन सा है। तो सर एक ये क्या, कोरवा जो है ना, कोरवा जो खतरे से खेलना इनका काम है भाई, कोरवा जो नृत्य है, ठीक है, वो लोग विवाह के अवसर पर एक नृत्य करते हैं जो सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। तो दम है तो करके दिखाओ, दम है तो करके दिखाओ, क्योंकि ये खतरनाक है, खतरनाक है, समझ आ गया। कभी भूलोगे मेरे भाई, जो पहली बार पढ़ रहे वो कभी भूलोगे, दम है तो करके दिखाओ, कौन सा नृत्य है, खतरनाक नृत्य, कौन करता है, कोरवा, ठीक, याद है। आगे बढ़ जाते हैं, याद है, आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। सर कर्मा नृत्य क्या, देखो ऐसे आजकल तो सामान्य तौर पर कहीं भी करते हैं, और हर स्कूल के जब फंक्शन होगा ना तो ये कर्मा नृत्य को करते ही है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। सर डंडारी नृत्य, डंडारी नृत्य और सैला नृत्य है, दोनों में अंतर अपन को याद रखना है, दोनों का अंतर याद रखना है। ये है सर डंडारी नृत्य, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ये है सर डंडारी नृत्य और ये है सर सैला नृत्य। देखो डंडारी अलग है, डंडारी अलग है सर, डंडा अलग है सर, जो डंडा होगा ना वो सैला है, डंडा है ना वो सैला नृत्य है, ठीक है। अभी डायग्राम में भी आपको दिखाऊंगा। तो सर डंडारी नृत्य है ना वो कोरकू करते हैं, सर डंडारी नृत्य तो देखो ये 3 अक्षर में है, ये भी 3 अक्षर में है, डंडारी नृत्य कोरकू करते हैं। सर होली के अवसर में, होली के अवसर में डंडा नहीं करते, ठीक है, डंडा नृत्य होली के अवसर में नहीं करते, जबकि क्या करते हैं, होली के अवसर पर डंडारी करते हैं, दंडारी, ठीक है, होली के अवसर पर दंडारी करते हैं। क्लियर है, समझ आ गया। ये जिसको कौन करता है, कोरकू करता है। सर सैला नृत्य और डंडा नृत्य है ना सर, ये दीपावली के अवसर में किया जाता है। देखो भाई जो टॉपर रहते हैं वो ऐसे जो सिमिलर नाम वाले रहते हैं उसको एक जगह लिख लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। सर कक्सार, करसार, ठीक है, घोटुल पाटा, लिंगो पाटा, जितने पाटा वाले एक जगह लिख लेते हैं, हुल्की पाटा एक जगह लिख लेते हैं। सर ये जब एग्जाम में ना पूछा जाएगा होली के टाइम करने वाला कौन सा है, अभी आप ही को अचानक पूछ दूंगा ना होली के टाइम कौन करता है, और ऑप्शन में 2 नाम तो अलग दे दूंगा, लेकिन एक नाम दे दूंगा डंडा, ठीक है, और एक दे दूंगा डंडारी। अब आप ढूंढो, ठीक है, अब आप ढूंढो, ठीक है, डंडा होगा कि डंडारी होगा। तो याद रखना है सर ये जो डंडा है ना वो दीपावली के टाइम किया जाता है, दीपावली के टाइम किया जाता है, और जो डंडारी है ना सर ये होली के टाइम किया जाता है। डंडारी है जो ना वो होली के टाइम किया जाता है, इस चीज़ को एकदम याद रखना। आगे बढ़ जाऊँ भाई, ठीक, आगे बढ़ जाता हूँ। सर ये देखो ये सैला नृत्य दिख रहा है ना भाई, सैला नृत्य दीपावली के टाइम किया जा रहा है सर, इसी को डंडा नृत्य बोलते हैं, सैला नृत्य को ही डंडा नृत्य बोलते हैं, जो कि दीपावली के टाइम करते हैं भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सर सलूर, ये तो सबको पता है उराव जनजाति है, सर उराव जनजाति है, सर साल के वृक्ष के पकने पर इसे किया जाता है, ठीक है। सर ये फेस्टिवल भी होता है इसी के नाम का। सर कौन सा माह में, चैत्र माह में। कब किया जाता है इसे, चैत्र माह में किया जाता है। सर भड़म नृत्य, तो जब भड़म भड़म आवाज आता है ना तो बस कर भाई मत बजा, भड़म भड़म आवाज आ रहा है बस कर मत बजा, ठीक है। तो सबसे लंबे टाइम तक चल रहा है तभी तो आवाज आ रहा है ना, कंझटा जाते हैं। तो भड़म नृत्य क्या है, ठीक है, भड़म नृत्य सर ये क्या है, ये भारिया जनजाति है ना, जो भारिया भड़म से बन जाएगा भारिया जनजाति ना, उसके द्वारा किया जाता है। और सबसे लंबे
ठीक है, सबसे लंबे समय तक किया जाता है इसे, सबसे लंबे समय तक किया जाता है। सर जो दमनच है ना, दमनच अलग है, दमनच खतरनाक है, ठीक है, इसमें लाठी वाठी का यूज करते हैं, ये दमनच है, ये खतरनाक है, बड़ा अधिक दिनों तक चलता है, ठीक, आगे कर लेते। लेकिन दमनच है ना, जो दमनच को विवाह के अवसर में किया जाता है, ये सरहुल दिख रहा है ना, ये सरहुल नृत्य है, ठीक है, उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। सर इसके बाद बिलमा नृत्य, सर ये घोड़ और बैगा के द्वारा स्त्री पुरुष पर दशहरा के अवसर पर किया जाता है। तो देखो होली पता चला ना सर, हाँ सर होली पता चल गया, हाँ सर। दंडारी, होली के टाइम क्या करते हैं, डंडारी। सर दीपावली के टाइम क्या करते हैं, सर एक और भी होता है, दयारी और ये सब भी होता है, तारा भी होता है, लेकिन अपन अभी फिलहाल दीपावली के टाइम जो करते हैं ना सर, इसको सैला नृत्य, सैला को ही क्या बोलते हैं सर, डंडा नृत्य, सैला, और यही सर डंडा, डंडा नृत्य, यही क्या है, सैलन। सर अब दशहरा में पूछा जाएगा ना बिलमा, ठीक है, दशहरा में क्या करते हैं भाई, बिलमा, ठीक है, दशहरा में क्या करते हैं, बिलमा। सर थाप्टी नृत्य है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, थाप्टी नृत्य है ना सर, जो कोरकू जनजाति करते हैं, कोरकू जनजाति का पारंपरिक जो नृत्य है वो थाप्टी नृत्य है, ठीक, थपथपाने वाला नृत्य कोरकू। सर ये दंडावी है, सर दंडावी नृत्य क्या है सर, कोरकू जनजाति, भद्रा जनजाति, होली के अवसर, इसे भी होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। सर डंडारी भी होली के अवसर में किया जाता है। सर पूजा नृत्य है ना, पूजा पाठ जब आग लगाओगे ना, ठीक है, आग, ठीक है, यज्ञ कुंड का आयोजन करोगे, यज्ञ कुंड का, तो वहाँ पे आग लगता है, तो इसीलिए सर अघरिया है ना, वो पूजा नृत्य करते हैं, अघरिया क्या है, पूजा नृत्य करते हैं, और किसके टाइम में, नवरात्रि के टाइम में। समझ आया कैसे मिला रहा हूँ सर। देखो पूजा नृत्य कौन करता है, तो पूजा करेंगे तो क्या यज्ञ कुंड बनेगा, यज्ञ कुंड में आग भी लगेगा, अग्नि देव आएंगे, सर यहीं से याद रख लेना, ठीक है, अघरिया। सर कम होगा सर वो, ठीक है, यज्ञ नवरात्रि के अवसर पर, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, पुष्कोलांग, जिसको आप सोचोगे ना वो नहीं आता है, इसीलिए एक एक पॉइंट को याद रखना, नाम ही है सर, तो इसीलिए पौष माह में किया जाता है। घोटुल का ही एक हिस्सा है, लिंगा दे को खुश करने के लिए किया जाता है, और घोटुल जहाँ लिखा है सर वहाँ मुड़िया जो है उसका इन्वॉल्वनेस रहेगा। सर एसांग, एसांग सर केवल महिलाओं के द्वारा, तो केवल महिलाओं के द्वारा एक दीवार नृत्य, ठीक है, जिसको तारा नृत्य भी, और तारा नृत्य, दीवार नृत्य और एसांग, ठीक है, ये तीनों क्या है, किसके, केवल महिलाओं के द्वारा। अब याद कैसे रखना है, क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो जो दीवार है ना, दीवार दीपावली के टाइम कर रहे हैं सर, दीवार दीपावली के टाइम कर रहे हैं सर। तारा नृत्य है वो भी क्या है, सिर्फ महिला का, और ए सॉन्ग तो क्या है, सॉन्ग लिखना, सॉन्ग, सर सॉन्ग है ना, जब ऐसा है फीमेल लोग का वॉइस अच्छा लगता है, ऐसा कुछ याद रख लेना, तो इसीलिए अपन को याद रख लेना है, फीमेल के द्वारा ही गाना, सॉन्ग, ठीक है, फीमेल के द्वारा ही, ठीक है, ये सॉन्ग को क्या, केवल महिला, ठीक है। कड़साड़ है ना सर, वो सामूहिक नृत्य है, कड़साड़ है सामूहिक नृत्य, सैला सर पुरुष के द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला कौन सा, सॉन्ग, ठीक है, जो क्लियर है। साथ ही सर दीवार है सर, दीपावली के टाइम किया जाता है केवल महिलाओं के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ जाते भाई, सर बार नृत्य गीत, ठीक है, बार नृत्य गीत, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। देखो ये गीत भी है ना, जितना मैं बता रहा हूँ ना, ये गीत भी है, ठीक है, गीत ही, ये यहाँ कंवर जनजाति के द्वारा किया जाता है, बार नृत्य है। तो देखो यहाँ पे ना कंवर से वर उठा लेना, वर मतलब शादी, वर मतलब शादी, और आजकल भाई कुछ रहते हैं ना दोस्त, ठीक है, दोस्त रहते हैं भाई, जब तक बार नहीं सर तब तक बारात नहीं, जब तक बार नहीं तब तक बारात नहीं। तो बार नृत्य सर जिसे वर आएगा, जिसे वर आएगा, वर से बनेगा कंवर, वर से बनेगा कंवर, ठीक है। इसी कंवर जनजाति का ना सकराखंड है ना, जो देवता है, सकराखंड क्या है, देवता है, याद हुआ, सकराखंड है ना सर, वो देवता है, क्लियर है सर। बिलमा, बिलमा गीत है सर, ये बैगा जनजाति के द्वारा, तो बा बी मिला दो सर, यहाँ से बन जाएगा बिलमा, तो जो भी ऑप्शन में रहेगा ना, जिसे बा आएगा ना, ठीक है, बैगा जनजाति, कौन सा, बैगा जनजाति, क्लियर है, ये अपन को याद रखना है सर। ये एक मिलन नृत्य गीत है, ठीक है, मिलन नृत्य गीत है। आगे बढ़ जाते भाई, सर ये है ढाडल, सर ये है ढाडल, ढाडल क्या होगा कि इसमें एक दूसरे को क्या छोटे डंडों से प्रहार करते हैं, तो ढाल से बचेंगे, ढाल से बचेंगे। एक चीज याद रख लिया, मारने का काम कौन कर रहा है सर, कोरकू, मारने का नाम कौन कर रहा है, कोरकू, ठीक है, यही कोरकू क्या डंडारी भी करता है, ठीक है, यही कोरकू डंडारी भी करता है, तो अपन को ये सब याद रखना है, क्लियर है, समझ आ गया। ये क्या है, श्रृंगार गीत है, कौन सा श्रृंगार गीत है, तो समझ आया होगा। मैंने आपको पढ़ाने नहीं, याद कराने की कोशिश किया होगा, बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में याद हो गया होगा। अब देखो भाई कुछ तो मेहनत आपको करना भी पड़ेगा,
तो पटवारी 2022 के लिए बहुत ही गजब तरीके से लेक्चर लेकर आए हूँ। जनजाति का पूरा पोर्शन आपको खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे और भी मजेदार चीजें मैं लेकर आऊंगा, जिससे आपका छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है, ठीक है, वो 15 क्वेश्चन है स्टैटिक से आएंगे और करंट अफेयर से 7-8 क्वेश्चन आएगा। ये पूरे में पूरा आपको नंबर मिलना चाहिए, यही मेरा टारगेट है। और आपको जॉब अचीव करना है, ठीक है, जॉब के आसपास नहीं जाना है, सिर्फ जॉब लगाना है। तो और इसके बाद हॉस्टल वार्डन भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि हॉस्टल वार्डन में काम नहीं आएगा, उससे भी काम आएगा भाई, ठीक है। तो ये आ रहा ही आएगा, उसमें भी काम आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको मजा आ रहा होगा तो भी बताना है कमेंट करके। आप कुछ अलग ट्रिक बता सकते थे, वो भी कमेंट करना है। और मजा भी आ रहा होगा तो दिल खोल के बताइए, सर मजा आ रहा है, इसको कंटिन्यू चलने दीजिए। तो इसके बाद और वीडियो में जल्द ही आप सभी के बीच में लेकर आऊँगा। जब तक ले भाई टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।